वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। So we are doing chapter 4, अध्याय 4 चल रहा है और 26 श्लोक तक हमने कल किया था। आगे बढ़ते हैं 27वां श्लोक। कुछ बड़े रुचिकर प्रश्न ग्रुप में आए हैं, वो धीरे धीरे बीच बीच में लेते रहेंगे। अभी अध्याय समाप्त होगा तो फिर अध्याय चौथे अध्याय की बात करेंगे समाप्ति पे, फिर उस प्रश्न को देखेंगे कि क्यों चौथे अध्याय का क्या नाम है। भूमिका जी आप करेंगी? जी भैया। सर्वाणीन्द्रियकर्माणि 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 प्राणकर्माणि चापरे प्राणकर्माणि चापरे प्राणकर्माणि चापरे प्राणकर्माणि चापरे आत्मसंयमयोगाग्नौ 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 जुह्वति ज्ञानदीपिते जुह्वति ज्ञानदीपिते जुह्वति ज्ञानदीपिते जुह्वति ज्ञानदीपिते सर्वाणीन्द्रियकर्माणि प्राणकर्माणि चापरे सर्वाणीन्द्रियकर्माणि प्राणकर्माणि चापरे सर्वाणीन्द्रियकर्माणि प्राणकर्माणि चापरे सर्वाणीन्द्रियकर्माणि प्राणकर्माणि चापरे आत्मसंयमयोगाग्नौ जुह्वति ज्ञानदीपिते आत्मसंयमयोगाग्नौ जुह्वति ज्ञानदीपिते आत्मसंयमयोगाग्नौ जुह्वति ज्ञानदीपिते आत्मसंयमयोगाग्नौ जुह्वति ज्ञानदीपिते सर्वाणीन्द्रियकर्माणि प्राणकर्माणि चापरे आत्मसंयमयोगाग्नौ जुह्वति ज्ञानदीपिते सर्वाणीन्द्रियकर्माणि प्राणकर्माणि चापरे आत्मसंयमयोगाग्नौ जुह्वति ज्ञानदीपिते सर्वाणीन्द्रियकर्माणि प्राणकर्माणि चापरे आत्मसंयमयोगाग्नौ जुह्वति ज्ञानदीपिते
सर्वाणीन्द्रियकर्माणि प्राणकर्माणि चापरे आत्मसंयमयोगाग्नौ वति ले ज्ञानदीप। जाओ बुआ खेलेगी, ले जाओ बुआ खेलेगी, ले जाओ। तो अलग अलग प्रकार के योग और योगियों का वर्णन कर रहे थे भगवान। उसी श्रृंखला में यहाँ पे अपरे चापरे मतलब अपरे मतलब अन्य लोगों, अन्य दूसरे प्रकार के योगियों और योग की बात कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? अपरे सर्वाणि इंद्रिय कर्माणि प्राण कर्माणि च, मतलब दूसरे लोग हैं, अन्य प्रकार के दूसरे प्रकार के लोग जो सभी इंद्रियों की क्रियाओं को, प्राण कर्माणि च और प्राणों की क्रियाओं को ज्ञान दीपिते, ज्ञान से प्रकाशित होकर या ज्ञान की के प्रकाश में इन सब इंद्रियों की क्रियाओं को और प्राण की क्रियाओं को ज्ञान के प्रकाश में देखकर क्या करते हैं? आत्म संयम योगाग्नौ, आत्म संयम योग की अग्नि में, आत्म संयम योग की अग्नि में जुह्वते, हवन किया करते हैं। सो दिस इज बेसिकली ये समाधि योग की बात, जो अपने इंद्रियों में चल रही प्रक्रियाओं का साक्षी भाव जिसको कहते हैं, उनको देखते हैं, जानते हैं, समझते हैं। और प्राण मतलब जो ऊर्जा का लेवल शरीर में चलता रहता है। प्राण बेसिकली जो एनर्जी लेवल पे होती है बातें, वो प्राण है। प्राणिक शरीर होता है अपना एक जो क्रिया योग जिसको कहते हैं बेसिकली, जहाँ पे एनर्जी बॉडी की और फिजिकल और इवन साइकोसोमेटिक मतलब पूरा अधिभौतिक भी जो ऊर्जा का संचरण होता है, इसका ज्ञान होकर के, इसके साक्षी होकर के, इसके अनुभूति के साथ आत्म संयम योग की अग्नि में इसका हवन करते हैं। ऐसे दूसरे प्रकार के लोग। नेक्स्ट है अभी कौन करेंगे? एकता जी आप करेंगे नेक्स्ट। जी भैया। द्रव्य यज्ञास्तपो यज्ञाः द्रव्य यज्ञास्तपो यज्ञाः द्रव्य यज्ञास्तपो यज्ञाः द्रव्य यज्ञास्तपो यज्ञाः योग यज्ञास्तथा परे योग यज्ञास्तथा परे योग यज्ञास्तथा परे योग यज्ञास्तथा परे स्वाध्याय ज्ञान यज्ञाश्च स्वाध्याय ज्ञान यज्ञाश्च स्वाध्याय ज्ञान यज्ञाश्च स्वाध्याय ज्ञान यज्ञाश्च यतयः संश्रितव्रताः द्रव्य यज्ञास्तपो यज्ञाः योग यज्ञास्तथा परे द्रव्य
अपरे स्वाध्याय ज्ञान यज्ञाश्च यतयः संशितव्रताः स्वाध्यायज्ञानयज्ञाश्च यतयः संशितव्रताः स्वाध्यायज्ञानयज्ञाश्च यतयः संशितव्रतः स्वाध्यायज्ञानयज्ञाश्च यतयः संशितव्रतः द्रव्ययज्ञास्तपो यज्ञाः योगयज्ञास्तथा परे स्वाध्यायज्ञानयज्ञाश्च यतयः संशितव्रताः द्रव्ययज्ञास्तपो यज्ञाः योगयज्ञास्तथा परे योगयज्ञास्तथा परे स्वाध्यायज्ञानयज्ञ यतयः संशित हाँ जी, तो फिर यहाँ पे क्या बात हो रही है? यतयः संशितव्रताः यतयः अपरे संशितव्रताः यतयः मतलब और जो दूसरे संशितव्रताः मतलब तीक्ष्ण प्रखर व्रत करने वाले यतयः मतलब प्रयत्नशील साधक हैं वो और भी अनेक तरीके के हैं और भी ये तरीके के यज्ञ करते हैं। कौन कौन से हैं? द्रव्य यज्ञास जो द्रव्यमय यज्ञ करते हैं, द्रव्य यज्ञास तपो यज्ञ और कितने ही लोग हैं जो तप के द्वारा यज्ञ करते हैं, तपो यज्ञ तथा और योग यज्ञ योग रूपी यज्ञ करने वाले दूसरे लोग हैं। स्वाध्याय ज्ञान यज्ञाश्च और स्वाध्याय रूपी ज्ञान यज्ञ करने वाले लोग, ये सब अलग अलग। यतयः संशितव्रता जो प्रयत्नशील तीक्ष्ण व्रत वाले साधक हैं वो अपनी अपनी रुचि और अवस्था के अनुसार ये भिन्न भिन्न प्रकार के यज्ञ में भिन्न भिन्न प्रकार के योग मार्गों में कह सकते हैं या भिन्न भिन्न प्रकार के यज्ञों के रूप में वो अपना करते हैं। द्रव्य यज्ञ द्रव्य मतलब मटेरियल जो दान हुआ या कुछ और फिजिकल वर्ड में लोगों के लिए भलाई के लिए जो कर्म करना है वो द्रव्य यज्ञ। तपो यज्ञ तप क्या होता है? तप इज बेसिकली फोरबेरेंस, जो आपकी जीवन में कठिन विपरीत क्षण आए उनको हंसते हुए सम बुद्धि से सम भाव से उनसे गुजर जाना, वही तप है। वो वैसा वाला तप नहीं। तामसिक आगे 17वें अध्याय में तो भगवान बताएंगे यज्ञ भी 3 प्रकार के हैं, तप भी 3 प्रकार के, हर चीज का 3 प्रकार भी होता है। तो तप भी एक सात्विक तप होता है, एक राजसिक तप होता है, एक तामसिक तप होता है।
ऐसे ही यज्ञ भी 3 प्रकार के, सात्विक, राजसिक, तामसिक। तो तामसिक, सात्विक ता से, सात्विकता से पूर्ण यज्ञ, तप, स्वाध्याय ये सब करने से योग के, ज्ञान के, परमात्मा के मार्ग में प्रगति होती है। तामसिक में जाएंगे तो फिर वो अवनति होती। तामसिक ये तप क्या हो सकता है, वो ज्यादा एकदम अपने शरीर को कष्ट देना है। कोई एक ही पैर पे खड़ा है, बिल्कुल कई वर्षों से एक ही पैर पे खड़ा है, तो वो सब वाले तप जो है, कोई आग में लेटा जा रहा है या कीलों पे सो रहा है, दिस इज ऑल तामसिक तप है। भगवान आगे बताएंगे, यहाँ पे भी थोड़ा तप आ गया तो बताएंगे। तो द्रव्य यज्ञ, तपो यज्ञ, योग यज्ञ। योग, योग भी अलग अलग तरीके, गीता में अलग थोड़े कर्मयोग, ज्ञान योग या भक्ति योग की बात के सवाल भी इसी से रिलेटेड है, धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा लेते चलेंगे। और महर्षि पतंजलि का अष्टांग योग है, योग के 8 अंग बताएं, दोज ऑल योग यज्ञ। स्वाध्याय ज्ञान यज्ञ, और स्वाध्याय रूपी ज्ञान यज्ञ। स्वाध्याय मतलब स्व माने अपने का अध्ययन। स्वाध्याय मतलब पहले तो मैं यही समझता था कि ये जो हम लोग पढ़ाई करते हैं इसी को स्वाध्याय कहते हैं, वो भी स्वाध्याय है, लेकिन यहाँ पर स्वाध्याय मतलब स्व का अध्याय, अपना आत्म का अध्याय। अब अपना अध्याय करने का मतलब है तो देखना ही पड़ेगा कि पहले आत्म है क्या, ये शरीर है क्या, नहीं है। ये शरीर तो स्व नहीं है, आत्मा नहीं है, फिर क्या है, मन है, बुद्धि है, अहंकार है। तो क्या विचार चल रहे हैं, कैसे मन ऊपर नीचे हो रहा है, दिस इज ऑल, ये सब जो है इसका अध्ययन, ये स्वाध्याय। तो ऐसे अलग अलग तरीके के यज्ञ करने वाले लोग हैं। विल डू नेक्स्ट। रोशनी आप करेंगे? नहीं, हाँ जी। अपाने जुह्वति प्राणम, अपाने जुह्वति प्राणम्, अपाने जुह्वति प्राणम्, अपाने जुह्वति प्राणम्, प्राणे पानं तथा परे, प्राणे पानं तथा परे, प्राणे पानं तथा परे, प्राणे पानं तथा परे, प्राणापान गतिरुद्ध्वा, प्राणापानगतिरुद्ध्वा, 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 प्राणायामपरायणाः, 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 अपाने जुह्वति प्राणम्, प्राणे पानं तथा परे, अपाने जुह्वति प्राणं, प्राणे पानं तथा परे, अपाने जुह्वति प्राणं, प्राणे पानं तथा परे, अपाने जुह्वति प्राणं, प्राणे पानं तथा परे, प्राणापान गतिरुद्ध्वा, प्राणायामपरायणाः, प्राणापानगतिरुद्ध्वा, प्राणायामपरायणाः, प्राणापानगतिरुद्ध्वा, प्राणायामपरायणाः,
प्राणापानगतिरुद्ध्वा प्राणायामपरायणा अपाने जुह्वति प्राणं प्राणे पानं तथा परे प्राणापानगतिरुद्ध्वा प्राणायामपरायणाः। अपाने जुह्वति प्राणं प्राणे पानं तथा परे प्राणापानगतिरुद्ध्वा प्राणायामपरायणा अपाने जुह्वति प्राणं प्राणे पानं तथा परे प्राणापानगतिरुद्ध्वा प्राणायामपरायणा अपाने जुह्वति प्राणं प्राणे पानं तथा परे प्राणापानगतिरुद्ध्वा प्राणायामपरायणा। अब ये प्राणायाम परायण जो लोग हैं, जो प्राणायाम करके भी जो है यज्ञ हो सकता है, और प्राणायाम को भी एक प्रकार का यज्ञ करने के बाद बताइए। अच्छा, इसके साथ चलिए, अच्छा इसको देख लेते हैं। तो अपाने जुह्वति प्राणम, अपरे यहाँ भी है अपरे प्राणायाम परायणा। तो दूसरे जो प्राणायाम परायण लोग हैं, मतलब जिन्होंने अपना फोकस प्राणायाम में ही लगा रखा है, जो प्राणायाम को ही यज्ञ के तरीके प्राणायाम परायण हुए लोग हैं, वो क्या करते हैं? अपाने जुह्वति प्राणम। अपान, चाहिए प्राण या जो एनर्जी चैनल होते हैं बहुत सारे होते हैं, पता नहीं, इसका बहुत ज्यादा ज्ञान हमको नहीं है। प्राण वायु, अपान वायु, उदान वायु, समान वायु, ऐसे डिफरेंट एनर्जी चैनल्स हैं शरीर में, और उनसे एनर्जी फ्लो करती है। तो इसमें अपान वायु में अपाने जुह्वति प्राणम, जो अपान वायु में प्राण वायु का हवन करते हैं, प्राणे, फिर प्राणापान गतिरुद्ध्वा, फिर प्राण और अपान वायु की गति को रोक करके, सांस रोक करके थोड़ी देर बैठते हैं, जिसको कुंभक कहते हैं। अब ये पूरक कुंभक रीचक वाली जो प्राणायाम की सामान्य बहुत ऊपर से अगर समझना चाहें तो पूरक मतलब एक सांस भरते हैं, अपान वायु में प्राण का पूरक करते हैं, फिर कुंभक करते हैं, रोकते हैं, फिर धीरे धीरे प्राण सांस छोड़ते हैं, तो प्राण वायु का अपान वायु में हवन करते हैं। ऐसे करके प्राणायाम के द्वारा भी लोग एक प्रकार का ये हवन यज्ञ करते हैं। अगला एक बार कर लेते हैं। मुझे माता जी आप करेंगे? वन मोर लास्ट फॉर द डे। हाँ बोलिए। अपरे नियताहाराः, अपरे नियताहाराः, अपरे नियताहाराः, अपरे नियताहाराः, प्राणान् प्राणेषु जुह्वति, प्राणान् प्राणेषु जुह्वति, प्राणान् प्राणेषु जुह्वति, प्राणान् प्राणेषु जुह्वति। सर्वेप्येते यज्ञविदः, सर्वेप्येते यज्ञविदः, सर्वेप्येते यज्ञविदः, सर्वेप्येते यज्ञविदः, यज्ञक्षपितकल्मषाः, 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 यज्ञक्षपितकल्मषाः। अपरे नियताहाराः,
प्राणान् प्राणेषु जुह्वते अपरे नियताहाराः प्राणान् प्राणेषु जुह्वति अपरे नियताहाराः प्राणान् प्राणेषु जुह्वति अपरे नियताहाराः प्राणान् प्राणेषु जुह्वति सर्वेप्येते यज्ञविदः यज्ञक्षपितकल्मषाः सर्वेप्येते यज्ञविदः यज्ञक्षपितकल्मषाः सर्वेप्येते यज्ञविदः यज्ञक्षपितकल्मषाः सर्वेप्येते यज्ञविदः यज्ञक्षपितकल्मषाः अपरे नियताहाराः प्राणान् प्राणेषु जुह्वते सर्वेप्येते यज्ञविदः यज्ञक्षपितकल्मषाः अपरे नियताहाराः प्राणान् प्राणेषु जुह्वति सर्वेप्येते यज्ञविदः यज्ञक्षपितकल्मषाः अपरे नियताहाराः प्राणान् प्राणेषु जुह्वति सर्वेप्येते यज्ञविदः यज्ञक्षपितकल्मषाः अपरे नियताहाराः प्राणान् प्राणेषु जुह्वति सर्वेप्येते यज्ञविदः यज्ञक्षपितकल्मषाः। तो यहाँ पर क्या बात हो रही, और अपरे मतलब और दूसरे प्रकार के लोग, नियताहाराः जो नियमित आहार करने वाले करके, प्राणान प्राणेषु जुह्वति प्राणों में ही प्राणों का हवन किया करते हैं। सर्वे अपि एते यज्ञविदः यज्ञक्षपितकल्मषाः, ये सबके सब जितना अभी तक पिछले 4-6 श्लोकों में वर्णन किया, ये सबके सब यज्ञविदः यज्ञ के तत्वों को जानने वाले लोग, यज्ञक्षपितकल्मषाः इस प्रकार के यज्ञों के द्वारा, जो जिस भी यज्ञ में सन्निहित है उसके द्वारा अपने पापों को नष्ट करते हैं, नष्ट करने वाले हैं। अच्छा, नियताहाराः मतलब क्या है? थोड़ा ये गलत या छोटा अर्थ इसका हो सकता है कि आहार माने भोजन है, जो नियमित एकदम हिसाब से उचित भोजन करने वाले। ये बात तो ठीक है, लेकिन इट्स नॉट अबाउट भोजन, सिर्फ भोजन। भोजन आहार, हमारी जो 5 इंद्रियां हैं सबके अपने अपने आहार हैं। रसना जीभ के लिए भोजन है या पेट के लिए भोजन है। आंखों से जो हम दर्शन करते हैं वो आंख का भोजन है। जो हम कान से सुनते हैं वो कान का आहार है। तो ऐसे आंख, नाक, कान, सारी जितने भी हम इनटेक ले रहे हैं वो सब आहार है। तो यहाँ पर जो ये यज्ञ की बात है, सिर्फ और सिर्फ एक स्थूल जो भोजन का नियमन या समुचित भोजन ही नहीं, समुचित संपूर्ण समुचित दर्शन, समुचित श्रवण, समुचित नियमित स्पर्श, ये सबका जिसका जो है समुचित प्रकार से करने वाले लोग, प्राणान प्राणेषु जुह्वति प्राणों में ही प्राणों का हवन करने वाले लोग। तो ऐसे ही इतने भिन्न प्रकार के यज्ञों की बात हुई। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दम्
कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ठीक है, फिर मिलते हैं हम लोग कल। जय गुरुदेव भैया। जय गुरु।